Good morning, my dear students. How are you? I hope that you all are very fine. So, students, we have already studied so many things in this chapter, such as representation of these irrational numbers on number lines and all. And I gave you some homework as well, so I want to see that homework because many of you have not sent it to me yet. Okay. So right now we are moving forward, but please do send your homeworks. Okay. So students, जो next है वो ये है कि real numbers and their decimal expansions. So students, जो भी real numbers होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होता है. तो डेसिमल एक्सपेंशन के लिए एक सिंपल सी बात समझो कि आपके चैप्टर में डेसिमल से फ्रैक्शन जाना सीखेंगे और फ्रैक्शन से डेसिमल जाना सीखेंगे. ठीक है. तो डेसिमल से जब फ्रैक्शन में जाते हैं, सो लेट्स ट्राई टू लर्न हाउ डू वी डू. ओके. सो नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 5, which is find the decimal expansions of 10/3, 7/8 and 1/7. सो स्टूडेंट्स, इन सच केसेस अगर मैं पहले क्वेश्चन को उठाऊँ 10/3 को, सो स्टूडेंट्स जब यहाँ पे 10/3 को हमने डिवाइड किया इस जगह पे, so what do we get? We get the quotient as 3.333 and dot 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 dot. So students, ये जो डॉट 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 आगे चला आ रहा है ये रिप्रेजेंट करता है कि डिवीज़न अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, टर्मिनेट नहीं हुआ है, कंटिन्यू है. सो टर्मिनेट ना होने का सेंस क्या है कि आपका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो अभी भी नहीं आया है और ना वो कभी रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, कभी भी नहीं आता. ठीक है ना. किस केस में? पहले कंडीशन की जो बात हो रही है, पहले एग्जांपल की जो बात हो रही है. सेकंड की बात करते हैं जिसमें 7/8 करना है. तो स्टूडेंट 7/8 में जब डिवीजन किया गया, सो हेयर द आंसर इज़ 0.875. और यहाँ पे देखो डॉट 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 करके नहीं लगाया. क्यों नहीं लगाया? क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो आ गया. तो रिमाइंडर ज़ीरो आ गया तो ये टर्मिनेट हो गया. ठीक है ना. नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें 1/7, तो 1/7 को जब यहाँ प्रॉपर डिवाइड किया तो पूरे डिवीजन प्रोसेस में क्या हो रहा है कि रिमाइंडर आपको कहीं भी 1 नहीं दिखेगा. रिमाइंडर आपको कहीं भी 1 नहीं दिखेगा. ठीक है. एग्जैक्टली में फिर दिख क्या रहा ज़रा ये देखो. तो देखो स्टूडेंट्स, पहले केस में रिमाइंडर 1 दिखा. ठीक है. और बार बार आ रहा था, रिपीट हो रहा था. सेकंड केस में रिमाइंडर ज़ीरो आ गया लास्ट में. और थर्ड केस में रिमाइंडर देखो रिपीट हो रहा है 326451, फिर से 326451. यानी जब आप अगले स्टेप में जाओगे सो यू विल सी कि ये पैटर्न फॉलो होगा. ठीक है. तो अब देखो क्या होता है कि अब तक तो हम रिमाइंडर की बात कर रहे हैं. तो थोड़ा सा क्वेश्चन देखो. जब क्वोशंट के आगे डॉट लगा हुआ है यानी कि वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है. डॉट नहीं लगा है, फिनिश हो गया है तो वो टर्मिनेटिंग है. ठीक है. अब नॉन टर्मिनेटिंग में हम कंसीडर करें तो पहला वाला नॉन टर्मिनेटिंग है और ये थर्ड वाला नॉन टर्मिनेटिंग है. राइट. अब नॉन टर्मिनेटिंग तो है, अच्छी बात है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ कुछ और भी है बच्चों. ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिकरिंग या रिपीटिंग दोनों कह सकते हो. ठीक है ना. मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं. डॉट डॉट का मतलब ही होता है कि डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे भी सेम चीज़ है. डॉट डॉट का मतलब ये हो गया कि अगर आप इसी डिवीजन को एक बार और प्रोसीड करोगे तो आपको यहाँ पे जो आया है ना ये 0.142857, यही पैटर्न दोबारा शुरू हो जाएगा 1422857 डॉट डॉट डॉट. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये पता चला कि एक प्रॉपर ब्लॉक रिपीट हो रहा है. वो ब्लॉक क्या है? 1 से लेके 7 तक का. फिर वो ब्लॉक क्या है? 1 से लेके इस 7 तक का. तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जब कभी भी किसी डिजिट का या किसी पर्टिकुलर ब्लॉक का रिपीटिंग होता है, जैसे मान लो अगर ये लिखा है 3.333 डॉट 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 डॉट, तो इसको रिप्रेजेंट करने का प्रोसीजर ये होता है कि 3.3 लिखो. ठीक है.
3.3 लिखो और जो 3 डेसिमल के बाद वाला रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दो। क्लियर हो गया ना। जैसे मान लो अगर कोई नंबर है 2 पॉइंट, जैसे मान लो कोई नंबर है 2.282828 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब अगर इसको हमको लिखना होगा शॉर्टकट में तो क्या लिखेंगे 2.28, क्यों? क्योंकि मालूम है 28 का जो ब्लॉक है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो 28 के बाद क्या करेंगे, ऊपर एक बार लगा देंगे। ये जो ऊपर लाइन खींचते हैं ना ये बार कहलाता है, ठीक है। अब इसी तरीके से जब हमने आगे इसमें देखो इस ब्लॉक में ये जो पूरा लिखा हुआ सब यही समझा रहा है जो मैंने भी बताया आपको, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे जब, तो ये पता चला कि हम लोगों को दो केस मिला गिवन क्वेश्चन में। केस वन जब रिमाइंडर ज़ीरो हो रहा था, केस टू जब रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक। और वही इसने बताया पहला और दूसरा एग्जाम्पल, ठीक। अच्छा, केस वन में रिमाइंडर ज़ीरो का 7/8 तो हम लोग चेक कर लिए। 1/2 भी जब करेंगे तो 0.5 आ जाएगा और रिमाइंडर ज़ीरो हो जाएगा, मतलब कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। 639/250 को जब डिवाइड करेंगे, 639/250 को जब डिवाइड करेंगे सो इस केस में भी स्टूडेंट्स जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.556। और आगे देखो डॉट 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 करके नहीं लगा है, तो अगर डॉट 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 नहीं लगा है इसका मतलब ये है कि ये रिपीटिंग नहीं है, ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें केस सेकंड की जहाँ पर रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, तो हम लोगों ने 10/3 देखा, 1/7 देखा, ठीक है ना। तो 10/3 और 1/7 को देखो इसने यहाँ रिप्रेजेंट किया वही 3.3 बार लगा के, और यहाँ पे 1.142857 पे बार लगा दिया। तो ये चीज़ बताती है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग या रिपीटिंग है। क्लियर हो गया। अब अगर आपके माइंड में आ रहा हो कि सर आप नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग पे आके रुक क्यों जा रहे हैं, आप नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग को क्यों नहीं बता रहे हैं फ्रैक्शन के रूप में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो, फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि p/q के फॉर्म में है, और कोई भी इरेशनल नंबर को हम लोग कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। यही डेफिनेशन ही होती है इरेशनल नंबर की, ठीक है ना। आओ आगे बढ़ते हैं। अब जो स्टूडेंट्स हमारे सामने पहला एग्जांपल आ रहा है इस टाइप का, वो ये है कि गिवन डेसिमल दिया हुआ है, इस गिवन डेसिमल को या गिवन रैशनल नंबर को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ये कह लो, या फिर p/q के फॉर्म में लिखना है ये कह लो, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो इसको ऐसे केसेस में क्या करते हैं, जैसे मान लो एक दूसरे एग्जांपल से पहले समझ लो फिर समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मान लो एक नंबर लिखा हुआ है 3.165। तो जब भी हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जो गिवन नंबर है उसको एज अ न्यूमरेटर लिखेंगे, एज अ न्यूमरेटर लिखेंगे और अपॉन का साइन लगा देंगे। अब ये हम देखेंगे डेसिमल के बाद इसमें जो है कितने डिजिट्स हैं। डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं 1 के बाद उतना ही ज़ीरो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 1 लिखोगे और 3 ज़ीरो लगा दोगे, ठीक है। क्लियर हुआ। अच्छा, अगर इसी के पोजीशन पे, इसी के जगह पे मान लो कुछ केस ऐसा होता, ठीक है, यहाँ पे अगर ज़ीरो डेसिमल लगा होता तो क्या करते, तो भी यही करते कि पहले हम न्यूमरेटर में 3165 लिखते और डिनोमिनेटर में कितना ज़ीरो लगाते, डेसिमल के बाद 2 ज़ीरो लगाते। तो एक मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया ना। एक सिंपल सी बात समझना आपसे कि अगर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 1000 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो आओ फिर नेक्स्ट देखा जाए। अब देखो जो पहला वाला अभी जो हमने एग्जांपल उठाया ना इसमें, सो बच्चों ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों टर्मिनेटिंग है, क्योंकि आपने देखा कि डेसिमल के आगे डॉट 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 नहीं लगा था। क्लियर। लेकिन जो नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 7, यहाँ पे देखोगे कि 0.333 फिर डॉट 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 लगा है या फिर 0.3 के ऊपर बार लगा है, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ऐसे केसेस में क्या करते हैं कि जो प्रोसीजर है पहले उसको समझो।
या पहले मेरा मेथड देख लो, ठीक है ना, उसके बाद बुक में से अच्छे से समझ में आएगा। देखो जो भी कोई नंबर है, जैसे मान लो 0.3 बार लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो आपने क्या करना है कि इसको x मान लेना है, ठीक, कि लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार। अच्छा, आपको मैंने भी जस्ट बताया कि 0.3 बार का मतलब ही होता है कि 0.333 रिपीटिंग है, और डॉट लगा दिया मैंने तो और पता चल गया कि ये रिपीटिंग आ रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है ना कि नंबर के ऊपर जो बार है वो देखना है कि ये बार कितने डिजिट्स तक गया है, एक डिजिट पे है कि डबल डिजिट पे है कि ट्रिपल डिजिट पे है। जैसे भी जस्ट मैंने बताया था 0.28 के ऊपर बार था, वो 2 डिजिट पे था। ये वाला 0.3 यानी 3 के ऊपर बार है, तो ये एक डिजिट पे बार है। अगर एक डिजिट का बार होगा तो आपने क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है गिवन इक्वेशन को। 10 से जैसे आपने मल्टीप्लाई किया गिवन इक्वेशन को, तो ये बन गया 10x और ये बन गया 3.333 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये हमारा मान लो इक्वेशन 1 है, मैं लेफ़्ट में लिख रहा हूँ बट हमेशा इक्वेशन नंबर राइट में लिखा जाता है, यहाँ स्पेस कम इसलिए मैं लेफ़्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। और ये इक्वेशन सेकंड है। तो बच्चों जब आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे तो 10x माइनस एक्स आएगा। हम कहते हैं इक्वेशन सेकंड में से अगर इक्वेशन फर्स्ट माइनस करेंगे तो LHS का पार्ट LHS से माइनस होगा और RHS का पार्ट RHS से माइनस होगा, ठीक है। तो 10x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 9x। और 3.333 को जब माइनस करेंगे, सॉरी 3.333 में से जब माइनस करेंगे 0.333, सो विल गेट 3। सो एट लास्ट क्या पता चला कि हम लोगों को क्या मिल रहा है, 9x इज इक्वल टू 3, या और x इज इक्वल टू 3/9 और x इज इक्वल टू 1/3। तो जो मैंने प्रोसीजर अभी आपको समझाया है, आप उस प्रोसीजर को फॉलो करो। इस बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया है जिससे कि आंसर सॉल्व करते समय आपके साथ दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना। कंफ्यूज हो सकते हो, दिक्कत क्या आएगी, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। तो बच्चों जो मैंने मेथड बताया इसी को फॉलो अप करो, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा आगे मूव करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि ये डबल डिजिट का दिया हुआ है, ये जो है ये डबल डिजिट का है, जैसे 1.27 पे बार है। तो कुछ नहीं करना, डबल डिजिट का है तो हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी देख लो मेरे सामने 1.27 27 27 डॉट डॉट डॉट। मैंने कहा था कि इसको आप क्या मानोगे, x मानोगे। अच्छा इस बार आप क्योंकि 27 नहीं 2 डिजिट पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 डिजिट पे है तो 10 से, 2 डिजिट पे है तो 100 से। तो जैसे ही हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100x बन गया और ये 127.2727 एंड डॉट 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 बन गया। ऊपर वाला इक्वेशन 1 है, नीचे वाला इक्वेशन 2 है। और जब सेकंड में से फर्स्ट माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 99x, 100x माइनस एक्स 99x, और 127.272727 में से अगर आप 1.272727 माइनस करोगे तो आएगा 126, ठीक। यानी 99x इज इक्वल टू 126 का मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल टू 126/99, ठीक है ना। देखो यही चीज़ यहाँ पे इस क्वेश्चन में ला के रखा है, 126/99। अच्छा इसको हम लोग क्या करते हैं ना, आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 9 से कैंसिल हो जाएगा और 9 से कैंसिल हो क्या आ जाएगा, 14/11। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से डेसिमल एक्सपेंशन को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा हम लोग अब आगे फॉरवर्ड मूव करेंगे, थोड़ा सा फॉरवर्ड मूव करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आ रहा है हमारे सामने। नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 9 है, यस। सो एग्जाम्पल नंबर 9 की जब हम बात करेंगे तो सेम प्रोसीजर है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना मेरे साथ। x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0.235 बार, ये क्वेश्चन है। अच्छा इसी बार को अगर हम हटा दें तो हम लोग हटाने के बाद 35 को रिपीटिंग में डाल देंगे, क्योंकि 35 पे बार यानी 35 ही रिपीट होगा, ठीक। अब आपने क्या करना है, जैसा मैंने आपको सिखाया था
कि बच्चों 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि 2 डिजिट पे बार है, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें जो प्रोसीजर दिया है मैं तुमको कहूँगा उसको फॉलो मत करना। क्या करना, एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करो। 0.235 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें क्या करना, यहाँ देखो 3 इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन 1 गिवन है ही है, या इसको हटा दो, इक्वेशन नंबर इसको डालो ही मत, ठीक है ना। तो जो हम लोग पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते थे 100 से, वो 100 से नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहला पार्ट ये है गिवन डेसिमल का, कि वो हिस्सा, वो पार्ट जो कि रिपीट नहीं हो रहा है। तो आप कहोगे सर रिपीट ना होने वाले में डेसिमल के राइट हैंड साइड में वो ऐसे कितने डिजिट हैं? ध्यान से सुनना, डेसिमल के राइट हैंड साइड में ऐसे कितने डिजिट हैं जो कि रिपीटिंग नहीं है? आप कहोगे सर डेसिमल के राइट में तो केवल एक नंबर ही है जो रिपीटिंग नहीं है, वो 2 है। 2 है यानी 1 डिजिट है ना। कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट है। तो हमने क्या करना है, केवन को 10x से मल्टीप्लाई करना है। तो अब क्या बन गया, ये 2.35 35 35 एंड सो ऑन, ठीक। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। अगला स्टेप क्या होगा कि रिपीटिंग पार्ट क्या है इसमें? आप कहोगे सर 35 ही रिपीटिंग है, 35 रिपीट हो रहा है। तो ये जो है वो डबल डिजिट है ना। डबल डिजिट के मैंने क्या सिखाया था, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस इक्वेशन फर्स्ट को 100 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1000x आ जाएगा, राइट। और ये क्या बन जाएगा, 235.35 एंड सो ऑन, ठीक। सो अब आपका जो फोकस है वो केवल इन 2 इक्वेशन पे है, केवल इन 2 इक्वेशन पे है। अब फिर से वही सेम प्रोसेस है। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब 1000x में से 10x माइनस करेंगे तो आ जाएगा 990x। और 235.353535 में से जब 2.353535 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 233। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और स्टूडेंट्स जब आपको ये मालूम चल गया, ठीक है ना, मैं थोड़ा ऊपर का रब कर रहा हूँ, समझना बात को, इसी से आगे बढ़ाना है तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिला हुआ है, 990x इक्वल टू 233, यानी कि x इज इक्वल टू 233/990। क्लियर? तो जो गिवन एक्सप्रेशन था, x इज इक्वल टू 0.235 पे बार, वो क्या बन गया, 233/990। देखो यही सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना? बातें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? जवाब दो, कमेंट में रिप्लाई करो कि आ रहा समझ में या नहीं आ रहा है। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लो बच्चों, चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। अब ऐसे में पहचान में आ गया ना कि पहले डेसिमल के राइट हैंड साइड में वो देखना है कि कितने डिजिट रिपीटिंग नहीं है। जैसे मान लो ये एग्जांपल मैं अपने साइड से दे रहा हूँ, क्योंकि शायद इसमें एग्जांपल अब है नहीं, अब एग्जांपल नहीं है। अब देखो एक एग्जांपल मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूँ, उसको समझो ज़रा से, ठीक है। जैसे मान लो x इज इक्वल टू दिया हुआ है 3434 हटा दो, क्योंकि 35 अभी किए थे तो डिजिट थोड़ा चेंज कर देते हैं इस बार, ठीक है। तो अब आप इसमें से देख के एक पैटर्न ऑब्जर्व किए कि सर अगर इसको हम लोग बार लगाना चाहें ना, तो सर बार इसमें कुछ ऐसा लगेगा कि 13 रिपीट हो रहा है तो 13 पे बार लगा देते हैं, और बाकी सबको हम लोग हटा देते हैं। कुछ ऐसे लगा सकते हैं ना। चलो, तो अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा कि क्योंकि डेसिमल के राइट हैंड साइड में कितने डिजिट हैं जिन पे की बार नहीं है या जो रिपीटिंग नहीं है, तो कहोगे सर 2 डिजिट है।
तो इसलिए गिवन इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई किससे करने वाले हो, गिवन इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 100x से, क्योंकि 2 डिजिट ऐसे हैं जो कि रिपीटिंग नहीं है। ऐसे में आ गया 21.13 पे बार, और इस बार को अगर हम हटाना चाहें तो हम यहीं हटा के इसको 1313 रिपीटिंग मोड में डाल सकते हैं। प्लस अब जो गिवन क्वेश्चन में जो बार है वो कितने पे है, 13 पे, यानी डबल डिजिट पे, ठीक है ना, डबल डिजिट पे, यानी गिवन इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 100x से। और जब 100x से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10,000x। अब जो सिचुएशन आ गई 2113.1313 एंड सो ऑन। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट। 100 से मल्टीप्लाई किए हैं बस, लास्ट वाला जो इक्वेशन लिखा है वो क्या है, वो सेकंड वाले इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई किया। और 100 से मल्टीप्लाई क्यों किए हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि बार 2 डिजिट पे है, इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हो रहा है ना। चलो, अब जब ये दो इक्वेशन आ गया तो प्रोसीजर अभी भी सेम है, सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करना है, इस हाँ मतलब थर्ड वाले में से सेकंड को माइनस करना है, ठीक है। सो 10,000x में से जब आप 100x माइनस करोगे तो क्या आता है, 9,900x, 9,900x, ठीक है। क्या आता है, 9,900x, माइनस करके देख लेना, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, 2113.131313 में से अगर आप 21.131313 डिक्रीज करोगे तो क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा बताओ। तो जब ये डिक्रीज वाला पार्ट किए तो क्या आ गया राइट हैंड साइड में, 2092। बोलो बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, बोलिए। आई होप कि दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 9900x इज इक्वल टू 2092, 9900x इज इक्वल टू 2092, ठीक। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2092 बाई 990। यही प्रोसीजर होगा हर क्वेश्चन में, ठीक है ना। आओ अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो देखो बहुत आसान है, इससे आसान कुछ है ही नहीं। कहता है फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो 1/7 की वैल्यू क्या होती है, अभी आपने डिवीजन करके देखा। अच्छा, जब 1/7 मालूम है हमें तो 2/7 कैसे मालूम करेंगे, तो देखो ऐसे होता है, जैसे मान लो 1/7 लिखा हुआ है 0.142857। तो अब बच्चों 2/7 फाइंड करने के लिए ना हमें फिर से 2 से डिवाइड 2/7 का मतलब वैसा डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होता क्या ना, 2/7 क्या है, ऐसे समझो कि अगर हम दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो पार्ट है ये क्या बन गया, ये बन गया 2/7, ठीक। और जब 2 से इसमें मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया, 0.285714। बोलो आया या नहीं आया, मल्टीप्लाई करने के बाद यही आएगा। तो 2/7 की वैल्यू क्या हो गई, 0.285714, और 1/7 की वैल्यू क्या हो गई, 0.14814287। यही चीज़ देखो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। अब कहता है कि अगर इसके बीच में हमें एक हमें इरेशनल नंबर अगर फाइंड करना है, तो देखो इरेशनल नंबर मतलब क्या, कि वो डेसिमल में होगा पहली बात, ठीक है ना। फ्रैक्शन में तो इरेशनल नंबर हो नहीं सकता, क्योंकि फ्रैक्शनल हो गया फिर तो वो आपका p/q के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब अगर ये डेसिमल के फॉर्म में है तो एक कंडीशन और ध्यान देनी है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग हो। थर्ड कंडीशन क्या ध्यान देनी है, कि ये रिकरिंग ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। अब देखो कैसे करेंगे। अब अगर हमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग फाइंड करना है किन दो नंबर्स के बीच में, मैं नंबर्स आपके सामने फिर से लिख दे रहा हूँ। 14.142857 ये 1/7 की वैल्यू थी,
और 2/7 की वैल्यू क्या थी? 0.285714। याद है ना स्टूडेंट्स, यही वैल्यू थी, ठीक है ना। तो अगर इनके बीच का हमें नंबर मालूम करना है, का मतलब ये है कि 0.142857 से बड़ी वैल्यू और 0.285714 से छोटी वैल्यू। इन भाई साहब ने एग्जाम्पल में लिया है ये 0.1501, 5001, 50001। ऐसा क्यों लिया मालूम है? क्योंकि देखो यहाँ कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है। पहले देखो 15 के बाद 01 आया ना, फिर उसके बाद 5001 आ गया, फिर 5001 आ गया। तो कोई फिक्स पैटर्न तो है नहीं और ना ही कोई रिपीटिशन है। डॉट 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 है मतलब कि वो चलता जाएगा डिवीजन प्रोसेस, लेकिन रिपीटिशन नहीं है। कोई ना एक सिंगल डिजिट का रिपीटिशन है, ना ही कोई किसी ब्लॉक ऑफ पैटर्न का रिपीटिशन है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आएगा सर क्या बात करते हैं, रिपीटिशन है तो देखिए ना 1 बार 1 आ रहा है, फिर कुछ देर बाद फिर से 1 आया है, फिर कुछ देर बाद फिर से 1 आया है। इस वाले की बात कर रहे हैं। फिर 555 भी बाद में आ रहा है। तो बच्चों ये ध्यान देना है कि क्या किसी फिक्स पैटर्न पे रिपीटिशन है, यानी क्या कोई ब्लॉक बन रहा है या कोई डिजिट बन रहा है। कोई ब्लॉक तो बन नहीं रहा है। जैसे कि अगर यही होता 0.151, फिर 151, फिर 151, तो यहाँ पे 3 डिजिट का एक ब्लॉक बन गया, 151, फिर 151, फिर 151। बट क्या यहाँ पे कोई पैटर्न है? कोई पैटर्न नहीं है। अब बात आती है कि सर फिर क्या लें, मतलब किसको पिक करें। तो बच्चों ज़रूरी नहीं कि आप यही पिक करो, आप कुछ भी पिक कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई ये 0.28 से छोटा होना चाहिए, तो हमने कहा अच्छा एक काम करते हैं 0.24, 26, 27, 28, 1115, 1116 डॉट 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 डॉट। ये भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, जो कि कहाँ लाई करता है 0.142857 और 0.285714 के मिड में, बीच में कहीं लाई करता है। और क्वेश्चन भी ये पूछा है कि 1/7 और 2/7 के बीच का कोई रेशनल नंबर बताओ। तो इट इज़ अप टू योर लेवल ऑफ थिंकिंग कि आप क्या क्या बता सकते हो, ठीक है। इनफाइनाइट होगा, ये ध्यान देना। इनफाइनाइट इसलिए होगा क्योंकि डिजिट तो हम अपने मन मुताबिक चेंज कर दे रहे हैं और डॉट भी लगा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपका एग्जाम्पल 1.3 है, तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में होमवर्क दूंगा, वो सब बात की बात है। अभी आपका होमवर्क वगैरह कुछ नहीं है। पहले जो पुराना होमवर्क है उसे फिनिश करो। पुराना होमवर्क क्या है कि गिवन जो भी आपका रिप्रेजेंटेशन वाला है उसको फिनिश करो। वो रूट वाले नंबर्स को जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। अच्छा, अगर ऐसा दिक्कत आता है किसी क्वेश्चन में जहाँ नहीं कर पा रहे हो तो उसको ज़रूर से ज़रूर मुझे डाउट में पूछो, मैं उसका एक वीडियो सॉल्यूशन बना के आप लोगों को अपलोड कर दूँगा, ठीक है ना। सो आई होप कि यू एंजॉयड द लेसन, यू एंजॉयड द चैप्टर। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जो भी डाउट होगा पूछना। दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चों, थैंक्स अ लॉट।